हेलो डियर स्टूडेंट्स, 9 कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 7.1 के अर्थात इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे बताने वाले हैं। 10 तक का सॉल्यूशन हम इससे पहले के वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं एंड 11 to नेक्स्ट क्वेश्चन तक आपको हम आगे टोटल सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। तो देख रहे होंगे आप बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है एंड बारी बारी से एक एक करके सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे होगा। इसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हमें बताना है, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। एक मिनट, देखिए कैसे होगा। ये आपके सामने है एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 एंड टोटल के नीचे आपको x स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, बारी बारी से न्यूमरेटर के जितने भी पार्ट्स हैं सबके नीचे आपको डिनोमिनेटर को लिख देना है। एक्स क्यूब के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे प्लस 5x स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस 4 के नीचे भी एक्स स्क्वायर लिख देंगे और इस तरह से ये dx हो गया। अब ये देख रहे हैं आप कि दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है। तो अब ये 3 से 2 माइनस हो जाएगा तो एक x बच जाएगा बच्चों। यहां दोनों पावर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा एंड ये जो नीचे पावर है बच्चों इसको ऊपर कर देंगे तो क्या लिखाएगा x टू दी पावर माइनस 2 एंड अब टोटल का इंटीग्रेशन कर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 है तो बारी बारी से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। बारी बारी से सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, ये x dx लिखाएगा प्लस 5 आपका कांस्टेंट है, dx लिख लीजिए, फिर यहां 4 कांस्टेंट है, x टू दी पावर माइनस 2 dx लिख दीजिए। अब आगे x टू दी पावर n का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा और बहुत ही आसान है। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर बाय 2 होगा, इसका करेंगे तो x होगा एंड ये जो आप देख रहे हो माइनस 2 प्लस 1 करोगे तो माइनस 1 होगा एंड माइनस 1 नीचे भी होगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा एंड ये माइनस 1 को नीचे लिख देंगे अब प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो सारे बच्चों को ये समझ में पक्का आ जाएगा, मेरा यकीन है। आप लोग थोड़ा सा इसे ठीक से देख लेंगे। देख लीजिए सॉल्यूशन आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है बच्चों एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन में फिर से यहां पर नोट कर देता हूं, आपको आई लेकर के दे दिया, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 एंड टोटल के नीचे रूट एक्स dx। अब ध्यान दीजिएगा, फिर इससे पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह बारी बारी से रूट एक्स को सबके नीचे रख देंगे। तो जब एक्स क्यूब के नीचे रूट एक्स रखेंगे बच्चों इस तरह से, फिर 3x के नीचे रखेंगे रूट एक्स, फिर 4 के नीचे रूट एक्स लिखेंगे एंड फिर इसे अलजेब्रिक तरीके से सॉल्व कर देना है। ये आप देख रहे हैं रूट एक्स है, रूट एक्स का मतलब होता है x टू दी पावर 1/2। तो ये 1/2 है पावर और यहां 3 है तो पावर ऊपर जाकर के माइनस हो जाएगा तो क्या लिखाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पावर लिखाएगा 3 माइनस 1/2 करेंगे तो 5/2 लिखा जाएगा, 5/2। फिर यहां भी गौर करिए रूट एक्स है, रूट एक्स मीन्स पावर 1/2 है x पर और यहां x है तो ऊपर जाके फिर माइनस होगा एंड 3x टू दी पावर 1/2 होगा। यहां पर न्यूमरेटर में अंश में कोई x नहीं है तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो पावर आपको निगेटिव हो जाएगा बच्चों, तो x टू दी पावर माइनस 1/2। मैं बता दूं कि रूट x का मतलब आपको x टू दी पावर 1/2 होता है, x टू दी पावर 1/2 होता है। तो अब आगे इसको हमको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए x टू दी पावर 5/2 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो आपको पता है फॉर्मूला एक बढ़ जाता है बच्चों, पावर इस तरह से होता है ना, x टू दी पावर n dx। तो x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ऐसा फॉर्मूला होता है बच्चों।
तो पावर एक बढ़ेगा और वही पावर फिर नीचे भी आ जाएगा जो ऐड होके आएगा। तो ये 7/2 है, नीचे भी आप 7/2 इस तरह से लिखेंगे, प्लस ये 3 कांस्टेंट बाहर आएगा और ये 1/2 में एक ऐड करेंगे तो 3/2, फिर ये 3/2 आप नीचे लिखेंगे एंड प्लस 4, यहां भी 1 ऐड करेंगे तो 1/2, फिर नीचे भी 1/2 एंड प्लस c। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए तो 2/7 x टू द पावर 7/2 एंड ये अगर आप करेंगे तो 3 कैंसिल होगा, 2 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा एंड ये 1/2 से पलट जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, x टू द पावर 1/2 प्लस c। अगर आप चाहें तो पूरे में x टू द पावर 1/2 एंड 2 भी कॉमन लेकर के आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आंसर मैच कर जाए तो यहीं पे छोड़ दें, नहीं मैच करे तो इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा फिर भी तो आप दिख रहे हैं यहां पर नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, आगे के प्रोसेस को मैं समझा दूंगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। चलिए ये देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, 13वां नंबर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 टोटल के नीचे बच्चों x माइनस 1 dx है। अब आप गौर कर रहे हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में नीचे में मोनोमियल था, सिंगल टर्म था, तो हम बारी बारी से सबके नीचे रख दे रहे थे। लेकिन अब नीचे बाइनोमियल है, 2 टर्म वाला है, तो अब बारी बारी से सबके नीचे रखना पॉसिबल यहां नहीं है। तो पहले ये टर्म ऊपर में लाने का कोशिश करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है वही ऊपर लाने का कोशिश करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर क्लियर दिख रहा होगा, इस दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन है। जैसे ही एक्स स्क्वायर इस दोनों में कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा एंड प्लस यहां पर है, और ये x माइनस 1 को एक साथ कर दिए बच्चों, नीचे x माइनस 1 फिर आ गया एंड x के रिस्पेक्ट में dx लिख दिए यहां। अब ऊपर में गौर करिए, x माइनस 1 आपको कॉमन आ जाएगा। गौर करिए ऊपर में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 1। तो अगर x माइनस 1 को हम कॉमन ले लें बच्चों, है ना, यहां से बाहर ले लें तो यहां एक्स स्क्वायर बचेगा और यहां 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया एंड टोटल के नीचे x माइनस 1 dx। अब बताइए, ये x माइनस 1 आपका कैंसिल हो गया, अब बच गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर dx प्लस dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों x³ एंड इसका हो जाएगा x प्लस c। चलिए तो आप लोग एक बार फिर से देख लें पूरी तरह से इस चीज को, एंड जहां भी आपको दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है बच्चों आपका 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 का 14 नंबर क्वेश्चन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज का 14वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नंबर क्या है बच्चों, 1 माइनस रूट एक्स एंड इसके साथ रूट एक्स एंड dx। जब रूट एक्स से इसको गुना करेंगे बच्चों तो ये ऐसे लिखाएगा, रूट एक्स को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x लिखाएगा एंड dx। बच्चों देख लीजिए आपका क्वेश्चन है ना। अगर आप इसे देखें रूट एक्स, तो रूट एक्स का मतलब होता है पावर 1/2 एंड ये आपका x dx हो गया बच्चों, बारी बारी से सेपरेट कर दिए एंड अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो फॉर्मूला लगा देंगे तो x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, पावर 1 बढ़ता है भैया तो 1 बढ़ा दिए एंड उसी से नीचे डिवाइड करेंगे तो ये फिर रेसिप्रोकली चेंज हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। इसको गौर करिए, एक्स स्क्वायर लिखाएगा बाय 2 प्लस c। सब में फॉर्मूला ये लग रहा है x टू दी पावर n dx, इसका फॉर्मूला। अगर आपके पास फॉर्मूला है तो कृपया उसे याद कर जाएं, अगर नहीं है तो आप हमारे चैनल प्ले स्टोर से नारायण कैरियर क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड उसमें आपको फ्री मटेरियल में बहुत सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे एंड वहां से आप याद कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये आपके सामने है बच्चों, देखिए यहां रूट एक्स और ब्रैकेट के अंदर है 3x² प्लस 2x प्लस 3 बच्चों, ये आपका क्वेश्चन है।
करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल, पहले इससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन बारी बारी से x टू द पावर n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन सामने होगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये 3 तो कांस्टेंट है, ये आउटसाइड आ जाएगा, यहां पावर 2 है, यहां 1/2 है, दोनों ऐड हो जाएगा तो 2.5, इट मींस 5/2 हो जाएगा। एंड जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो फिर देखिए यहां dx में लिख देता हूं, ये 2 कांस्टेंट आउटसाइड एंड रूट x को x से करेंगे तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा बच्चों। एंड 3 फिर आपका कांस्टेंट है तो आउटसाइड एंड ये रूट x dx हो जाएगा बच्चों। इसको आप x टू द पावर 1/2 भी लिख सकते हो। तो अब आपको x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x टू दी पावर n+1 तो ये 7/2 और वही n+1 नीचे लिखाता है तो इट मीन 7/2 को हम पलट देंगे तो 2/7 हो जाएगा बच्चों, प्लस ये 2 ठीक है, फिर ये पावर बढ़ जाएगा बच्चों 5/2 हो जाएगा। जब नीचे 5/2 लिखेंगे तो रेसिप्रोकली चेंज हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। एंड ये 3 कॉपी कर दिए, रूट x का मतलब x टू दी पावर 1/2, तो x टू दी पावर 1/2 जो है उस 1/2 में अगर एक इंक्रीज करेंगे, एक बढ़ाएंगे तो 3/2 होगा। एंड x टू दी पावर 3/2 नीचे भी 3/2 लिखाएगा जो रेसिप्रोकली आपका 2/3 लिखा जाएगा बच्चों। एंड प्लस c लगा दीजिए, यहां से यहां तक में आप गौर करिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया और बाकी जगह कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए 2 सब में है एंड सबसे कम पावर आपका x टू दी पावर 3/2 है बच्चों। 3/2 का मतलब 3 का आधा 1.5 हुआ बच्चों, ये 5/2 2.5 हो गया, ये 3.5 हो गया, तो सबसे कम कौन हुआ 3/2। तो 3/2 को कॉमन ले लेंगे और 2 भी कॉमन ले लेंगे तो 3/2 आपका कॉमन आ गया। जब 3/2 कॉमन लेते हैं ना बच्चों तो कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, तो x टू दी पावर 3/2 से अगर डिवाइड करेंगे तो पावर घटेगा, तो 7/2 में से 3/2 घटाइएगा तो x² आएगा एंड 2 आप ले चुके हो तो 3/7 x² मिल गया यहां। अगले में देखिए फिर 2 ले चुके हो आप एंड x टू दी पावर 3/2 ले चुके हो तो 5/2 से 3/2 माइनस हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि कॉमन लेने का मतलब डिवीजन होता है, x टू दी पावर 3/2 से डिवीजन करेंगे, बेस सेम होगा तो पावर जाके ऊपर माइनस होगा। सो 3/2 अगर माइनस करेंगे 5/2 से 3/2 तो 2/2 आएगा एंड वो 1 हो जाएगा। सो मैं लिख दूंगा 2/5 और एक x एंड यहां से 2 भी ले चुके थे एंड x टू द पावर 3/2 भी ले चुके थे तो 1 बच गया और इस तरह से ये प्लस c हो गया। अंदर सिंपलीफाई कर देते हैं बच्चों तो 2x टू द पावर 3/2 एंड 7 5 35 ये बाहर आ जाएगा एंड यहां देखिए ये 15x² लिखाएगा, ये आपको 14x हो जाएगा, अब प्लस 35 हो जाएगा एंड प्लस c। तो आप आंसर मैच करा लीजिएगा बच्चों, मैंने पूरी तरह से कैलकुलेट करके लिख दिया है। एंड फिर भी अगर कहीं कोई आपको दिक्कत हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, देन आपको मैंने बताया है कि कमेंट सेक्शन में लिखें या फिर हमें मैसेज कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये आपका 2x है एंड माइनस 3 cos x है प्लस e टू दी पावर x और ये dx हो गया बच्चों, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ये आपके लिए तो लॉलीपॉप जैसा है, बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए अब तक हो गया होगा। अगर आप अभी तक के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख चुके होंगे तो शायद ये लगेगा, आप कहोगे सर अब छोड़ दो मैं खुद बना लूंगा। तो देखो मैं बना दे रहा हूं, 2 हो गया, आउटसाइड आ गया, x का तो इंटीग्रेशन अब मैं लिख दूं x²/2, इतना तो भाई हमको छूट मिलनी चाहिए कि यस सर इतना आसान है, कर दीजिए। 3 एंड cos x का इंटीग्रेशन आप sin x जानते हो तो लिख देता हूं मैं, एंड e टू दी पावर x का आप e टू दी पावर x ही जानते हो एंड प्लस c। ये दो कैंसिल हो गया बच्चों, आपका जवाब आपके सामने है, ये आपका जवाब हो गया बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एंड आप इसे
कॉपी कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, है ना, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मैं बढ़ रहा हूं, देखिएगा यहां क्या है ये 17 नंबर क्वेश्चन। 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन x एंड प्लस 5 रूट x, इस तरह का आपको इंटीग्रेशन दे दिया है बच्चों। फिर आपको एक सिंपल फॉर्मूला केवल याद रहना चाहिए और ये क्वेश्चन आपके उंगली पे बन जाएगा। तो ये देखिए 2 हो गया एंड इसका पावर बच्चों बढ़ाओगे ना एक्स स्क्वायर का तो 3 हो जाएगा एक, और वही तो नीचे डिवाइड भी करना है। 3 हो गया साइन एक्स का बच्चों हम लोग जानते हैं माइनस कॉस एक्स, सो यहां लिख देंगे इस तरह से, है ना। एंड उसके बाद 5 लिख देंगे। रूट एक्स का मतलब पावर बढ़ेगा बच्चों 3/2, 1/2 में 1 बढ़ाएंगे एंड वही यहां डिवाइड भी करेंगे प्लस सी। तो अब देखिए इसको आप लिख सकते हो 2/3x³ माइनस माइनस प्लस 3 cos x, एंड यहां पर लिख दोगे बच्चों ये पलट जाएगा तो 10 हो जाएगा बाय 3 हो जाएगा x³ 3/2 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। आपका कौन नंबर क्वेश्चन है बच्चों? 17 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 के 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए सारे बच्चे तेजी से, ये 18वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस देखने में थोड़ा सा आपको हार्ड प्रतीत होता है पर है नहीं। ये सेक एक्स है बच्चों एंड सेक एक्स प्लस 10x एंड dx यहां लिख दिया। ये आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है तो dx लिखाता है, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा तो dy लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा। तो चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों। ये लिखाएगा सेक स्क्वायर x, फिर प्लस लिखाएगा एंड ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो सेक x इंटू 10x dx हो जाएगा बच्चों। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम 10x जानते हैं और सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन सेक x जानते हैं प्लस सी। जैसा कि पिछले दिन हम आपको बताए कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। सेक स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन पूछा गया तो इसका मतलब यह पूछा गया कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, तो 10x का। जब सेक x इंटू 10x का इंटीग्रेशन पूछा गया तो इसका मतलब यह हुआ कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेक x इंटू 10x होगा, तो जवाब होता है सेक x। एंड लास्ट में आप इंटीग्रल कांस्टेंट प्लस सी डाल देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने है बच्चों। सेक स्क्वायर एक्स बाय कोसेक स्क्वायर एक्स, ट्रिगो का एक फॉर्मूला है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, ये आपको दे दिया गया है। इसका हमको इंटीग्रेशन करना है बच्चों। बताइए, एक फॉर्मूला डायरेक्ट मैं कहता हूं, सेक बाय कोसेक जो है बच्चों ये आपको 10x हो जाएगा। ये कैसे हो गया सो देखिए, अगर सेक को मैं 1/cos लिख दूं और कोसेक को 1/sin लिख दूं इस तरह से, तो आपको पता है कि ये चेंज होगा। तो ये रेसिप्रोकली जब चेंज होगा तो sin x ऊपर जाएगा एंड cos x नीचे आएगा, 10x। तो अब से आप साइन बाय कॉस तो 10 याद रखते ही हो, अब आप सेक बाय कोसेक को भी 10 याद रखोगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। तो मैं यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स लिख देता हूँ एंड 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला तो नहीं जानते 10 स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, तो 10 स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बच्चों। तो अब अगर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कह दे तो 10x कह देंगे और ये 1 का इंटीग्रेशन माइनस x लिखा गया। 1 का इंटीग्रेशन x होता है ना, और माइनस साइन 1 का इंटीग्रेशन x याद रखिएगा, बन गया। तो अब अगले क्वेश्चन 20 नंबर की तरफ बढ़ेंगे बच्चों, 20 नंबर की तरफ आइए। 20 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 माइनस 3 साइन x और टोटल के नीचे आपको cos स्क्वायर x दे दिया बच्चों। तो इसका इंटीग्रेशन अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो एक बार 2 के नीचे cos स्क्वायर x लिख देंगे, एक बार 3 साइन x के नीचे cos स्क्वायर x लिख देंगे।
बच्चों अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री मजबूत नहीं है तो कैलकुलस भी आपका मजबूत नहीं होगा। अच्छे तरीके से ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हो तो आपको कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट, ये सब बहुत इजी से सॉल्व होने लगेगा। 1/cos sec स्क्वायर x होता है बच्चों, तो 2 तो बाहर आ गया एंड sec स्क्वायर x dx हमने लिख दिया। फिर ध्यान दीजिएगा ये 3 आपका कांस्टेंट है, आउटसाइड आ गया। साइन के नीचे cos स्क्वायर x है, तो साइन के नीचे cos स्क्वायर है तो एक बार साइन बाय cos ले लीजिए, एक cos नीचे से ले लीजिए, तो साइन बाय cos 10 हो जाएगा और एक cos तो नीचे फिर भी बचा रहेगा, वो cos ऊपर जाके sec हो जाएगा। तो बच्चों मैं इसे लिख देता हूं sec x इंटू 10x dx। चलिए अब sec स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, 10x, तो 2 10x लिख दिया हमने, 2 10x माइनस 3 sec x प्लस c। चलिए तो ये सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। अगर अच्छे से समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा और कहिएगा कि सर आगे के और क्वेश्चन को डालिए, मज़ा आ रहा है तो और हम लगातार आपको सॉल्यूशन डालते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, एंटी डेरिवेटिव। क्या पूछा है, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x इक्वल्स। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन ही होता है बच्चों, इंटीग्रल ही होता है। सो हमको इंटीग्रल ही फाइंड करना है इसका। तो देखिए क्या है आपके पास, रूट एक्स प्लस 1/√x dx, ऐसा है बच्चों। रूट एक्स का मतलब हम आपको अभी अभी समझाए हैं कि 1/2 होता है, और ये चूंकि नीचे है डिनोमिनेटर में तो ऊपर जाकर के आपको निगेटिव में पावर आ जाएगा इस तरह से। और अभी अभी फॉर्मूला सीखे हैं बच्चों कि ये पावर एक बढ़ जाता है 3/2, जितना बढ़ के आता है उसी से नीचे डिवाइड करते हैं तो ये पलट जाएगा। फिर उसी तरह एक पावर बढ़ जाएगा सो 1/2 हो जाएगा, और जितना बढ़ाने के बाद जो पावर होता है ये 1/2 ये नीचे फिर डिवाइड में आ जाएगा तो बच्चों 2 पलट जाएगा। एंड लास्ट में हम c डाल देते हैं, तो 2/3 x⁻³ प्लस ये c नंबर ऑप्शन आप मैच कराइए बच्चों, मिल रहा है और ये आपका सही जवाब हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 22 के तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन हम अभी तो देखे हैं, एंड अगला क्वेश्चन जो हमारा है ये 22 नंबर। इफ, ध्यान दीजिएगा बच्चों क्वेश्चन क्या दिया है, इफ dfx है ना अपॉन dx इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴। जैसा कि आप सब अभी अभी देखे हैं कि जब भी हम dx लिखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन x प्लस c लिख रहे थे। अगर dw है तो w प्लस c लिखेंगे, dv है तो v प्लस c लिखेंगे। तो बस ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, d के बाद जो है वही हम वहां लिख रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो आपके पास है dfx, इसको ऐसे ही रखिए एंड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाइए, और इधर भी आप 4x³ माइनस 3/x⁴ एंड dx लगा दीजिए। देखिए बच्चों उधर dx का जब पूछा गया तो d के बाद x था, x प्लस c बोल दिए। dv का जब पूछा तो d के बाद जो है v उसको प्लस c कह दिए। तो यहां d के बाद कौन है, fx, तो यहां fx लिख देंगे बच्चों। कहिएगा सर c लगा दीजिए। c अगर दोनों तरफ इंटीग्रेशन है तो किसी एक साइड c लगाना है, दोनों तरफ नहीं लगाना है। तो इधर हम छोड़ दिए है ना, और इस साइड अब इंटीग्रेशन करते हैं बच्चों। 4 तो 4 कांस्टेंट है आपका, बाहर आ गया। x³ है, x पर पावर 3 है, तो आपको पता है कि पावर 1 बढ़ जाता है तो ये x⁴ लिखाएगा, एंड वही बढ़े हुए पावर से नीचे डिवाइड हो जाता है। फिर ये 3 हो गया बच्चों, और ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा बच्चों तो x⁻⁻4 लिखा जाएगा, और फिर -4 जब लिखाएगा तो पावर 1 बढ़ाएंगे तो -4 + 1 -3 हो जाएगा, और वही जो बढ़ा हुआ पावर है वो नीचे भी लिख देंगे बच्चों, एंड प्लस c एक तरफ हम दे दिए।
अब गौर करिएगा एफ एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आ गया बच्चों, फंक्शन 4 4 कट गया, ये एक्स टू द पावर 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 3 3 कैंसिल हो गया, एंड एक्स पर पावर -3 है बच्चों। -3 को पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आएंगे तो 1/x³ प्लस सी, ये अभी फंक्शन निकला है बच्चों। लेकिन आपको क्या बोला, f2 का वैल्यू 0 है, f2 का वैल्यू 0, यहां है fx, वहां है f2, तो x के जगह पर कौन ले रहा है 2, सो हमको यहां पर x के जगह 2 पुट कर देना है एंड इसको 0 के बराबर इक्वेट कर देना है। तो अब देखिएगा बच्चों, आगे हम बढ़ा देते हैं, जो हमारा फंक्शन है एक बार गौर से देख लीजिए, x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c आया है, ये इक्वेशन नंबर 1। तो अब एक बात बताइए, सिंस fx क्या आया था, x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c, ऐसा ही आया था, चेक कर लीजिए सारे बच्चे, x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ प्लस c। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, f2 है ना, और यहां जहां x रखे तो वहां 2, यहां भी 2 रख देंगे तो 2 का पावर 4 16, 1/8, 2 का पावर 3 प्लस c। लेकिन यह बच्चों आपको 0 है, ये आपको 0 है, ये हो जाएगा 129/8, फ्रैक्शन का प्लस माइनस कर दिए, तो c का वैल्यू आ गया -129/8 बच्चों, c का वैल्यू। इसलिए fx इक्वल टू यही ना है आपका fx, तो c के जगह जाके इसको रख दीजिए, तो x4 प्लस 1/x³ माइनस 129/8, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। तो मिला लीजिए, कहीं ऑप्शन में x टू द पावर 4 प्लस 1/x³ है ना, 1/x³ और माइनस 129/8, ए ऑप्शन आपका मैच कर गया बच्चों, है ना, ए ऑप्शन क्लियर दिख रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, है ना, ये गौर करिएगा बच्चों, ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.1 का नहीं है, ये आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जाम्पल। फिर भी इसको आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं, मैं आपको इजी वे में बता देता हूं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से, जिसमें हम देखते हैं कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मौजूद है एंड तब हम z बराबर मान के बना लेते हैं। यहां गौर करिएगा, साइन का पावर ऑड है तो z बराबर कॉस मान लेंगे। जैसे ही z कॉस x मानेंगे बच्चों, तो dz हमारा लिखा जाएगा माइनस साइन x dx, ऐसे लिखाएगा, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dz अपॉन dx करते हैं ना डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन करके इसको ऐसे लिख दिए। अब गौर करिएगा, ये माइनस dz इधर ला दिए, ये हमारा साइन x dx हो गया बच्चों। अब हमारा इंटीग्रेशन क्या था, पहला आइए यहां साइन क्यूब x कॉस स्क्वायर x dx। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक साइन और एक dx, माइनस dz बन जाएगा, तो यहां हम dz लिख दिए। एक साइन चूंकि इसमें से यूज कर चुके हैं, साइन स्क्वायर बच गया है तो उसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x, और ये जो कॉस है उसके बदले हम z लिखे थे बच्चों, तो z स्क्वायर। अब बताइए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में है, dz, z के रिस्पेक्ट में, सो सारे टर्म को z में बदलना पड़ेगा। ये तो z में है बच्चों, लेकिन ये आप गौर करिए x के टर्म में है, साइन स्क्वायर x, तो x को z में बदलना है। कैसे बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस रह गया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख दिए, और ये यहां z स्क्वायर dz लिखे। ये आपके पास माइनस है बच्चों, 1 माइनस, और कॉस z माने थे आप तो z स्क्वायर लिख दीजिए, फिर z स्क्वायर dz लिख दीजिए। अगले लाइन में से गुना करेंगे तो z4 dz लिखाएगा, माइनस z स्क्वायर dz लिखाएगा। अब बोलिए इंटीग्रेशन आप जानते हैं ना फॉर्मूला, z टू दी पावर 5/5 माइनस z³ प्लस c, और z के जगह पर आप cos x डाल देंगे बच्चों तो सॉल्व हो जाएगा। बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करें, दूसरा और तीसरा आपके लिए छोड़ते हैं, ट्राई करें, नहीं बने तो संपर्क करें, नंबर आपके सामने है।
मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।